वैसे तो इस बार मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइज ने हमें आईपीएल ऑक्शन में ही डरा दिया था जब दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह का ट्रायो बनाया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि एग्जाम्पल जब सामने आता है तो डर थोड़ा ज्यादा लगने लगता है। जी हाँ, ये जो फुटबॉलर ट्रेंट बोल्ट हैं, ये जब ऐसे 20 में खेलने आए, एक बार फिर से क्रिकेट को फुटबॉल बना दिया। फुटबॉल की बात मैं इसलिए कर रहा हूं बिकॉज अक्सर हमने देखा है फुटबॉल में जो स्कोर कार्ड चलता है वो 1-2, 2-1, 3-2 सिंगल डिजिट में चल रहा होता है कि 3 गोल इसने किए, 1 गोल इसने किए। जब ट्रेंट बोल्ट गेंदबाजी करने आते हैं तो वो भी ऐसा ही होता है, 2 रन कंसीड करते हैं, 1 विकेट लेकर चले आते हैं और बोर्ड पर लिखा होता है 2-1। हालांकि यहां पर थोड़ा सा अलग हुआ, जब वो अपने स्पेल का दूसरा ओवर डालने आए तो डबल विकेट मेडन डालकर चले गए और सबको याद दिला दिया कि भैया ध्यान से देख लो, आज से 2.5 महीने बाद एग्जैक्टली यही स्कोर होगा। इस टाइम पर ट्रेंट बोल्ट वही एमआई की फ्रेंचाइज से ऐसे 20 में भी खेल रहे हैं जिसमें एमआई केप टाउन को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसके कैप्टन राशिद खान है। और जैक क्रॉली के सामने आए और जैक क्रॉली बिल्कुल क्लूलेस हो गए जब वही राइट हैंडेड को बॉल पड़ के अंदर की तरफ आती है और ट्रेंट बोल्ट छू मंतर कर देते हैं। हमने काफी बार बोल्ट को ये करते हुए देखा है, लेकिन जो एमआई के फैंस हैं इस टाइम पर जबरदस्त खुश हैं क्योंकि भाई आपने ट्रेंट बोल्ट को देखा उसी एमआई जर्सी में जो आप यहां पर देख रहे हैं, उसी एमआई जर्सी में वो उतरे और पावर प्ले में गेंद लेकर उतरे और फिर वही एग्जैक्टली काम किया जो वो हमेशा करते हैं। और फिर सबको याद आया कि यार ये दीपक चहर के साथ आएंगे, ये जसप्रीत बुमराह के साथ आएंगे। अब आप सोचो, 3 वो खिलाड़ी जो जब पावर प्ले में गेंदबाजी करता है तो खतरनाक होता है। हालांकि हमें पता है कि जसप्रीत बुमराह यूजुअली 1 ओवर करेंगे, फिर उसके बाद बचे हुए ओवर्स वो लास्ट में आकर के करते हैं जब सिचुएशन थोड़ी ज्यादा मुश्किल होती है, जब डेथ ओवर की बॉलिंग होती है। लेकिन इस बार एमआई को ज्यादा टेंशन नहीं है। पिछले सीजन में टेंशन थी, इस सीजन में टेंशन नहीं है बिकॉज 2 ऐसे गेंदबाज हैं जो जब आप लिस्ट निकाल कर देखोगे ना, जिसने सबसे ज्यादा पावर प्लेज में विकेट ली है आईपीएल में, तो इन 2 का नाम उसमें अवेलेबल। हालांकि इस लिस्ट को टॉप करते हैं भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने पावर प्ले में अब तक 74 विकेट्स आईपीएल में लिए। लेकिन उसके जस्ट बाद आते हैं ट्रेंट बोल्ट, जिन्होंने 63 ली है, और दीपक चहर ने 60 विकेट्स ली हैं। इस लिस्ट में संदीप शर्मा और उमेश यादव का भी नाम है, लेकिन टॉप 5 में 2 ऐसे खिलाड़ी जो इस टाइम पर मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगे, जिसमें से एक ने अपना कमाल शुरू भी कर दिया है। हालांकि हम श्योर के जब आरसीबी वाले इस लिस्ट को देखते हैं और भुवनेश्वर कुमार को वापस से अपनी टीम में पाते हैं तो काफी खुश जरूर होते हैं। लेकिन आपको यह भी बता दूं कि पिछले 6 साल में भुवनेश्वर के नंबर्स उतने अच्छे नहीं है जितने अच्छे ट्रेंट बोल्ट और दीपक चहर के। पिछले 6 साल में पावर प्लेज में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं ट्रेंट बोल्ट ने 59 और दीपक चहर ने 57, और दोनों के दोनों इस बार मुंबई इंडियंस से खेलने वाले हैं। सो यस, ये जो हमें कारनामा दिखा ये रिपीट होता हुआ हमें वहां पर दिख सकता है। और एमआई जो है वो इस टाइम पर काफी खुश होगी बिकॉज भाई ये जो मैजिशियन है ना, नए बॉल का मैजिशियन, वो एक बार फिर से आया और एक सेंसेशनल स्पेल डाल कर गया और अपनी अपनी टीम को एक बड़ी मार्जिन से जीत दिलाकर गया। आपको थोड़ा सा अगर मैच कर बताऊं तो एमआई केप टाउन ने 174 रन किए पहले बैटिंग करते हुए, जिसमें एबी बेबी 57 रन मार कर गए। यार मतलब उनके बारे में बात करेंगे, बट दो जो उनकी तरफ ऑपोजिशन था वो थे सनराइजर्स ईस्टर्न केप टाउन, जो सिर्फ और सिर्फ 77 पर ऑल आउट हो गए। मतलब 97 रन से एमआई केप टाउन ने इस मैच को जीत लिया। सो मुंबई इंडियंस एज यूजुअल जीत से शुरुआत की, और अब आईपीएल में इसका कितना मिरर इमेज हमें देखने को मिलेगा वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक थोड़ा सा सैड आप एबी बेबी के लिए कह सकते हो कि यार डुएल ब्रेविस क्या जबरदस्त खिलाड़ी है, उसके बावजूद इस बार आईपीएल में अनसोल्ड रहा। लेट्स जस्ट होप कि अगर पॉसिबल हो तो किसी तरह से आ जाए। जैसे इंजरी रिप्लेसमेंट में काफी बार प्लेयर्स आते हैं जो नहीं बिक पाते हैं, अगर ऐसा पॉसिबल हो, बिकॉज ही इज एन अमेजिंग प्लेयर। आज भी कुछ नो लुक शॉट्स मारे हैं भाई, मतलब मजा आ गया देख करके। जब आप उनकी पारी देखोगे, वो 5 छक्के, मतलब जबरदस्त छक्के मारे उन्होंने यार। और इस लेवल का, इस कैलिबर का खिलाड़ी, मतलब कहीं ना कहीं एमआई मिस कर रही होगी कि यार गलत किया छोड़ करके, उनको ले लेना चाहिए था। बिकॉज आज भी उन्होंने कुछ 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं और 57 रन फॉर 29 बॉल्स। और वहीं दूसरी तरफ जो थे वो ट्रेंट बोल्ट थे, 3 ओवर में 2 विकेट लिए। और इनफैक्ट पहला ओवर जो उन्होंने डाला था वो काफी महंगा था, 11 रन दे दिए उसमें। लेकिन उसके बाद जो अगला 2 ओवर डाला उसमें सिर्फ 5 रन और 2 विकेट भी लेकर गए। सो हाँ, शो जो था वो काफी हद तक मुंबई इंडियंस का था, मतलब एमआई केप टाउन का था। वो एमआई मुंबई इंडियंस तो नहीं कह सकते आप यहां पर बिकॉज साउथ अफ्रीका की टीम है, बट स्टिल एमआई केप टाउन का था। और आप एमआई हर बार आईपीएल में आती है, कुछ तबाही करती है। यहां पर
जब ऐसे 20 में आई सेम तबाही की और डुएल ब्रेविस ने 5 नहीं 6 छक्के लगाए थे। सो लेट्स जस्ट होप के हमें कुछ ऐसा ट्रायो, अगर आप एमआई के फैंस हैं तो, कि ये जो ट्रायो है ये एमआई के लिए आईपीएल में भी कुछ ऐसी ही तबाही करते हुए दिखे। बिकॉज जब हम आईपीएल में अच्छी बॉलिंग देखते हैं जो कि काफी कम देखने को मिलती है तो काफी ज्यादा मजा आता है। हर बार हम बैटिंग देख रहे होते हैं और वो लंबे लंबे छक्के देख रहे होते हैं, लेकिन इस बार अगर ये वाला ट्रायो एमआई के लिए चल गया तो पिछले 1-2 सीजन से जो एमआई के नंबर्स काफी खराब रहे हैं, जो काफी नीचे आ रहे हैं ना, वो इस बार काफी इंप्रूव हो जाएंगे और हार्दिक की जो थोड़ी सी वैल्यू आईपीएल में गिरी है वो दोबारा से चढ़ करके ऊपर आ जाएगी। खैर, क्या आपको लगता है कि ये आईपीएल का बेस्ट ट्रायो होने वाला, और खास करके पावर प्लेज में, हालांकि बुमराह लास्ट ओवर से ज्यादा बॉलिंग करेंगे बट स्टिल एक ओवर अगर बुमराह करते हैं और 3 और 2 ओवर मतलब 6 ओवर ये लोग तीनों मिलाकर ये करते हैं, तो उन 6 ओवर में कोई भी ऑपोजिशन हो, चाहे वो सनराइजर्स हैदराबाद क्यों ना हो जहां पर अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड खड़े होंगे, स्टिल ये लोग बहुत खतरनाक हैं उनके सामने। खैर, आपको क्या लगता है, क्या वाकई ये ट्रायो सबसे बेस्ट होगा, और क्या जब ये एसआरएच के सामने आएगा तब, हालांकि एसआरएच में इस बार ईशान किशन है जो इस टीम में थे, तो जब वो सामने आएंगे तो कुछ जबरदस्त हो सकता है। खैर, आपको क्या लगता है, क्या एसआरएच का टॉप ऑर्डर ज्यादा स्ट्रांग होगा या इनका बॉलिंग ऑर्डर जब ये दोनों आमने सामने आएंगे, और क्या ये ट्रायो इस आईपीएल का सबसे बेस्ट ट्रायो है? लेट मी नो।